भट्टी साहब अब आप बोले खुल के जरा। कादी साहब खुल के नहीं, आपने पेच बंद कर दी हैं, फिर वो फिर करवा देंगे, आपका क्या जाना है। एक तो मेरे मोहतरम शहबाज शरीफ, सुना था शेर इंसानी खानी गोश्त खाते हैं, अब शेर आटा भी खाने लगा। हर साल ही पाकिस्तान में किसी न किसी शय का बहरान हो जाता है और अवाम को तकलीफ उठाना पड़ती है। हमारे जो हुक्मरान है ना, मजहब को अपने सियासी फायदे के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मजहब इस्लाम की अजीम शख्सियात से कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान को लर्न करना चाहिए इंडिया से। कहते हैं कि दुश्मन से भी कुछ चीज़ सीखना चाहिए। नो डाउट इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हम उनकी जो अच्छी अचीवमेंट्स हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनसे सीखे कुछ। तो आवाम तो पिसे हुए हैं महंगाई में, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, मईशत का पहिया चल नहीं रहा उस तरीके से, तो ये टैक्स कैसे आवाम देंगे? अल्टीमेट बोझ तो उन्हीं पर आएगा। ये मेरा ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान से, स्कर्दू वाली साइड से, लेकिन पाकिस्तान के उस साइड पे होने के बावजूद हमारे वहाँ पे अभी तक ना लाइट्स वगैरह सही से नहीं आते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 घंटा या 3 घंटा आते हैं, हालांकि इतना ज़्यादा रिसोर्सेस है, पानी इतना ज़्यादा आते हैं, वो आगे इनको ना रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि हाइड्रल पावर के ज़रिए इनको इस्तेमाल करके बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे। लेकिन हमारा जो सबसे कीमती सूबा है, हम कीमती मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान से जितनी दौलत इस मुल्क को उसने दी है और जितनी गुर्बत उसने वसूल की है, उसका कोई करेगा हिसाब तो पूछ लेंगे। मगर वहाँ पे आटे का मसला है। हमारे स्कर्दू में एहतजाज चल रहा है कोई 15-20 दिन से, बल्कि उससे ज़्यादा हो गया। पाकिस्तानी किसी भी मीडिया पे कवरेज नहीं किया। इंडियन आप जिस मर्जी पे सर्च करके देख ले, इंग्लिश न्यूज़ इंडियन देख ले, इतना ज़्यादा कवरेज दे रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई उरूज पर है, इंपोर्ट्स पर पाबंदी से फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ रहा है, आटे का शदीद बहरान है। इस वक्त मुर्गी का गोश्त भी बहुत महंगा हो चुका है, तेल से लेकर सब्जी तक की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जहां हुकूमत की कुछ मजबूरियां हैं, वहां मुनाफाखोर भी आर्जी बहरान पैदा करके फायदा उठा रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बाद पहुंची है बिजली। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। ये खुशी नसीब हुई है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के सुदूर तेंथर ट्रॉप गुज्जर बस्ती के लोगों को। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ तक बिजली नहीं पहुँच पाई थी, लेकिन पहली बार यहाँ के लोगों को अब जाकर बिजली मिली है। दोस्तों, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो वहाँ आटा ना मिलने के वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसे इन्होंने यूक्रेन के साथ किया था, यूक्रेन का तो उन्होंने न्यूक्लियर ख़त्म किया था, पाकिस्तान का न्यूक्लियर वो सिर्फ कंट्रोल चाहते हैं कि आप हमें कंट्रोल दे दो, इसके बदले में हम आपको $100 बिलियन देते हैं, पिछले सारे कर्जे माफ। अब देखें आटे की कीमत किधर चली गई है। बात एक और सुनवा दूं ना आपको शॉर्ट, फिर आप खुल के बोलिएगा, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। नहीं, फिर खुल के बोलिएगा। हाँ, ये सुनाए। कीमत कल और परसों पंजाब में होगी, वही कीमत KPK में होगी। मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। कश्मीर के कबायली इलाकों को 75 साल के बाद बिजली का कनेक्शन मिला है और ऐसा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की डेवलपमेंट स्कीम के तहत किया गया है। पहाड़ों में रहने वाले जनूबी कश्मीर के 60 घरों को रोशन किया गया है और सर मकबूजा कश्मीर, जो कि इस वक्त इंडिया के पास है, उसके कबायली इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जो कि जनूबी कश्मीर के हैं, वहाँ पे 75 साल के बाद जो है वो लाइट का कनेक्शन आया है। और ये नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम लॉन्च की थी डेवलपमेंट के हवाले से, जिसके तहत ये किया गया। क्या कहेंगे कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि 60 लोगों को, 60 घरों को जो है वो बिजली फ्राहम की गई है 75 सालों के बाद। सबसे पहले तो मैं इंडिया को अप्रिशिएट करता हूँ, गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और पाकिस्तानी जो कि गवर्नमेंट है, उनके लिए ये एक सवालिया निशान है कि इस जदीद दौर में जहाँ पे आपने कहा कि 75 साल बाद कबायली इलाकों में उन्होंने बिजली फराहम की। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त बिजली के क्राइसिस चल रहे हैं, पता है आपको ये बात? बिल्कुल ऐसी पता है। बिजली के क्राइसिस से निपटने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने बल्ब और जो पंखे बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं ना, वो बंद कर दी हैं कि अब पाकिस्तान में बल्ब और पंखे नहीं बनेंगे, ताकि ना बनेंगे, ना बिकेंगे, ना चलेंगे और ना ही बिजली इस्तेमाल होगी। मैं यही कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान में इन चीज़ों को, थर्मल पावर को इम्प्रूवमेंट करने की बजाय उन्होंने क्या फैक्ट्रीज बंद कर दी हैं, बल्ब बंद कर दिए हैं। क्या ये बंद करने से पाकिस्तान को लाइट की ज़रूरत नहीं रहेगी, या ये बंद करने से पाकिस्तान
में वाकई एनर्जी क्राइसिस से आउट हो जाएगा। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान को जैसे इंडिया ने अपने कश्मीर के लिए उन्होंने 75 साल बाद कबायली इलाके में बिजली के कनेक्शंस दिए, उन्होंने बड़ी अच्छी अचीवमेंट हासिल की। पाकिस्तान को भी उनसे लर्न करना चाहिए और पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं जहाँ पर लाइट नहीं है वहाँ पर लाइट देनी चाहिए। और पाकिस्तान में ये देखें दूसरे तीसरे दिन जो भी मिनिस्टर उठता है मुँह उठा के कह देता है कि 2 दिन ऑफिस बंद कर दे, 3 दिन बंद कर दे, इस तरह से हम लाइट को सेव कर सकेंगे। तो आई थिंक इस तरह नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को। जाहिर है सर, जदीद दौर है। जब आप यहाँ पर देखें लाइट की कितनी ज्यादा आजकल शॉर्टेज है और कितनी ज्यादा लाइट जा रही है। आप देखें दिन में कितने घंटे लाइट आती है और कितने घंटे लाइट जाती है। लोग अपने काम बंद करके बैठे रहते हैं। इस तरह तो हमारा मुल्क कभी भी तरक्की ही नहीं कर सकेगा। ऑलरेडी हम इंडिया से डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत पीछे हैं और इस तरह अगर हम अपने एनर्जी क्राइसिस को ही रिकवर नहीं कर सकेंगे तो डेवलपमेंट में हम कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। ये शॉर्ट फॉल की वजह से, एनर्जी क्राइसिस की वजह से आज हमारी जो कि स्टाइल फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पहले ही इस काबिल नहीं है, तो दूसरा ये जो कि एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं तो इससे जो कि पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ेगी और लोग तो पहले ही बड़े परेशान हैं, उनकी परेशानी में मजीद इजाफा होगा। आपको जी हाँ दोस्तों, किसी भी सुविधा का पहली बार सुख पाना वाकई में बेहद सुखद होता है। आज के आधुनिक दौर में भले ही आप हर तरह की ज़रूरत सुविधाओं से संपन्न है, लेकिन कभी भी कुछ जगह ऐसी है जहां बिजली, पानी या सड़क जैसी सुविधा नहीं पहुंच पाई है। ऐसे लोग जब पहली बार इस सुविधा का लाभ लेते हैं तो इसकी सुख देखनी बनती है। आप भी इस खुशी को महसूस कर पाएंगे जब आप कश्मीर के इस गांव के लोगों को पहली बार बिजली मिलने की खुशी देख पाते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी यहाँ तक बिजली नहीं पहुँच पाई थी, लेकिन पहली बार यहाँ के लोगों को अब जाकर बिजली मिली है। बहुत ही लंबे समय के इंतजार के बाद लोगों ने अपने घरों में बल्ब जलाते देखा है और यह सब देखने के बाद गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये लोग इतने खुश थे कि इन्होंने बिजली के कनेक्शन जोड़ने वाले आए कर्मचारियों को हार पहनाकर अपनी खुशी जताई और ट्रांसफार्मर पर अखरोट बादाम चढ़ाया गया। यही नहीं, उत्साह में गांव के युवक बिजली ट्रांसफार्मर के सामने ही नाचने झूमने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।